अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कैसे बुलाएं, कितना खर्चा है वगैरह वगैरह। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ड्राइवर भाइयों से या दूसरे लड़कों से, भाई हम फैमिली को कैसे बुलाएं, यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वो आप खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से या किसी एजेंट के पास जाओ कहीं पे भी, तो वो आपको पर पासपोर्ट 35 रियाल ले लेगा अप्लाई करने का। तो जो ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको क्या करना, आपका जो कफील होगा वो अपने अफसर से उसको जो भी है प्रोसेस ओके करेगा, तो उसमें भी 30-35 रियाल लग जाते हैं। इसका मतलब ये अभी तक का जो खर्चा है वो 60-70 रियाल का है। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर इंडिया से प्रोसेस है। तो इंडिया में क्या प्रोसेस है, अभी ये चीज़ है कि इंडिया से अभी करना पड़ता है आपको फिंगर। ओके, जब आपका फिंगर हो गया तो फिर जो एजेंट होता है वो वीज़ा लगाने में 12,000 से 13,000 रुपये लेता है इंडिया के। तो जब आपकी वीज़ा अब लग गई इंडिया में, उसके बाद फैमिली को यहाँ बुलाना है। तो अब रही बात टिकट की, जब आप फैमिली को यहाँ बुलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वाइफ को बुलाएंगे तो आपको उसके लिए टिकट का इंतज़ाम निकालना है। तो टिकट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 की पड़ती है, दिल्ली से सऊदी या मुंबई से सऊदी, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। अब आपकी फैमिली यहाँ आ गई, अब आप एयरपोर्ट जाएंगे, अपनी फैमिली को लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास रूम होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए। यहाँ पे 2 किस्म के रूम मिलते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक फर्निश्ड और एक सिंपल रूम। सिंपल रूम मीन्स जिसमें आपका बाथरूम हो, एक रूम हो और एक किचन हो। फर्निश्ड मीन्स जहाँ पे आपको हर चीज़ वहाँ से ही मिलेगी, बस आपको पैसा ज़्यादा पे करना है, लाइक वाईफाई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड ऑल दैट। ओके, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि आप अपना रूम ले लें, फर्निश्ड ना लें, क्योंकि फर्निश्ड में आपको पैसा देना पड़ेगा 1000 से लेके 1200 रियाल तक हर महीने का। लेकिन अगर आप अपना रूम ले लेंगे उसमें आपको भरना पड़ेगा 500 से 600 रियाल। तो लेकिन फिर दूसरी बात ये है, आपको फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो ये आप खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें सस्ती मिलती है, और जब आपकी फैमिली वापस जाएगी उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं और आपने जो पैसा लगाया था वो आप वापस ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो अब खर्चा है, खर्चा अगर आपकी वाइफ यहाँ पे आप खुद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से लेके 800 रियाल खर्चा है अगर आप हिसाब से चलेंगे खाने पीने का। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा खर्चा नहीं अगर कोई फैमिली को बुलाना चाहता है यहाँ पे। अब आपकी फैमिली यहाँ पे रह गई 3 महीने, अब उसको वापस जाना है, अब उसका टिकट निकालना है दोबारा से। तो यहाँ से सऊदी से जो दिल्ली का टिकट है वो भी इतने में ही निकलता है, 14-15 हज़ार, कभी कभी 12,000, थोड़ा सस्ता ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली यहाँ आराम से रह सकती है 3 महीने। लेकिन आपको जैसे पता है कि हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत की बात है कि जो सऊदी में काम करते हैं यहाँ आप उम्रा कर सकते हैं। तो अगर आप 3 महीने थोड़ा कम भी पैसा बचा सकते हैं, यहाँ बचेगा भी नहीं, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो उम्रा कर पाएगी, ये बहुत बड़ी बात है एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए। क्योंकि लोग लाखों रुपया भर के ना यहाँ पे उम्रा करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है और थोड़े पैसों में उम्रा भी हो रहा है और आपके साथ यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जो ड्राइवर भाई है उनका एक प्लस पॉइंट ये चीज़ है कि उनका जो रूम होता है वो कफील देता है, उसका जो किराया वो कफील ही भरता है। तो अगर ड्राइवर भाई हमारे अपनी फैमिली को यहाँ लाएंगे तो वो उनका ये प्लस पॉइंट है, वो उस रूम में रह सकते हैं जहाँ पे कफील उनका वो किराया देता है, तो उधर से वो बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइवर भाइयों के लिए और भी आसानी है फैमिली लाना यहाँ पे। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात इंसान को ये रखना चाहिए दिमाग में, हम मुसलमान हैं यार, फैमिली को बुला के उम्रा करवाएंगे, उसके बाद वापस भेज देंगे। ये है पूरा प्रोसीजर, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये जो हम कभी कभी कहते हैं भाई फैमिली को बुला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हर कोई फैमिली को बुला सकता है आराम से।
تو میری یہی سجیشن ہے فیملی کو بلاؤ یہاں پہ 2-3 مہینے رکھو, عمرہ کرواؤ اور واپس بھیج دو. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ شیئر بھی کریں گے, پیار بھی دیں گے, تاکہ آگے ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے اور اچھے سے ویڈیو بنانے کی. ہمارے ویڈیوز ہمیشہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت آپ کو نالج دیں جاب کے بارے میں, فیملی لانے کے بارے میں, سعودی کے جابس کے بارے میں, مڈل ایسٹ میں جو بھی ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں. تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ پیار دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.